प्रेम से गीता माता की, गुरुदेव भगवान की। श्री भगवान उवाच न तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्देभिस्त्रिभिर्गुणैः। ये पूरा सृष्टि त्रिगुणमयी प्रकृति के अधीन है। इस चराचर जगत में, इस संसार में, विभिन्न लोकों में ऐसा कोई नहीं जो प्रकृति के गुण से परे हो। भगवान 7वें अध्याय में भी कहते हैं त्रिभिर्गुणमयभाव ऐरेभिस्समिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। यद्यपि कि भगवान से सृष्टि और पूरा सृष्टि भगवान में, लेकिन त्रिगुणमयी प्रकृति की वजह से हमारे और परमात्मा के बीच में एक अवरोध पैदा हो गया है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे अंदर भी है और परमात्मा हमारे बाहर भी सर्वत्र है, लेकिन बीच में कौन है? प्रकृति। और प्रकृति कौन है? टीचर, एग्जामिनर। जब तक जीव के अंदर संसार के किसी प्राणी पदार्थ के प्रति आकर्षण है, प्रकृति उसे संसार में ही धक्का देकर घेर कर रखती है। लेकिन जब जीव ऐसे महान संत के शरण में आ जाए, गीता पढ़ ले, पूर्व जन्म का उदय हो जाए और भगवत जिज्ञासा हो, तो उसे रास्ता प्रकृति ही देने लगती है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई संसार के ही विषयों में डूबा हुआ है तो उसके लिए मैं दुर्लभ हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा भक्ति भजन करने लगे तो प्रकृति मार्ग देती है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वै प्रबदन्ति माया मिताम तरंती ते। आप केवल भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान मार्ग देंगे। गुरुदेव से प्रेम है तो आप सत्संग में आ गए। मूल चीज क्या है? भगवान से प्रेम होना। साधना अपने आप आपसे होने लगेगा। बच्चा से माँ को प्रेम है तो माँ बच्चे के लिए कितना कुछ नहीं करती। जिस वस्तु से आप प्रेम करते हैं, आपसे स्वाभाविक उसके लिए त्याग होता है। त्याग का ध्यान क्या है? प्रेम। भगवान से प्रेम है तो लोग त्याग करते हैं। तो जब हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं ना, तो प्रकृति रास्ता देना शुरू कर देती है। भगवान कह रहे हैं पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, आकाश में, देवताओं में या कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व वस्तु प्राणी पदार्थ नहीं जिसमें जो प्रकृति के अधीन ना हो। सब प्रकृति के ही द्वारा उत्पन्न किया गया है या प्रकृति के ही अंडर में है। केवल माथे पे भगवान का हाथ आ जाए, जिससे सब देखने में व्यक्ति एक जैसा होता है। कोई डीएम, कलेक्टर, जज, मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। कुछ गुण है तब ना। अब देखेंगे तो ऑफिसर हो, मैजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, मनुष्य देखने में जैसा। तो अपने भौतिक जगत में मेहनत करके अपने को आगे बढ़ाए। ऐसे ही देखने में मीराबाई, सूर, तुलसी और ध्रुव प्रहलाद तो छोटे बालक हैं। जिनके अंदर भगवान से प्रेम है वो सत्संग में, भगवान में, साधना में टिकते हैं। प्रेम नहीं है तो बड़ा बेचैनी हो जाएगा। ये बेचैनी प्रकृति पैदा करती है। जैसे छोटा बच्चा को आप स्कूल कहाँ भेजते हैं? उसको खिलौना देते हैं। प्रकृति दुश्मन नहीं है, समझ लीजिए। माया दुश्मन नहीं है। वो बोलती है तो ईश्वर के लायक नहीं है तो उधर मत जा, पढ़ने लायक नहीं है तो घर में रह।
सत्संग में जिनमें श्रद्धा है आके बैठ गए, जिनमें श्रद्धा नहीं है घूम रहे, जिनमें भगवान से के प्रति प्रेम 4 बजे भोरों में उठते, बाकी 8 बजे उठे अपना काम में लगते। तो ऐसे सारे लोग जो अपना समय, अपनी श्रद्धा, अपनी ऊर्जा भगवान में लगा रहे, साधना में लगा रहे, उन्हीं का जीवन सफल हुआ होगा। भगवान से दूर भागो मजबूर बन के रह गए। ये दूर करने वाला कौन है? प्रकृति। ये हमें तब तक मार्ग नहीं देगी जब तक हमारे दिल में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं दिखेगी। बहुत सारे लोग प्लान करते कि सत्संग चले, उसी समय उनके यहाँ बाधा आ गया, कोई के मौसा आ गए, कोई मौसी आ गए, कोई के पड़ोसी बीमार पड़ गया, कोई के बेटा बीमार पड़ गया, कोई के गाय बीमार पड़ गई। ये क्या है? ये बाधा क्या है? संकल्प की कमी, साधना की कमी, श्रद्धा की कमी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रथम दिन से सत्संग का पान कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? मेरे अलावा तेरे पास जितनी बहाना है बेकार का है। मुघासा मुघ कर्मण मुघ ज्ञान विचित्स राक्षी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। चाहे जितना बहाना बना लो, हमको इतना काम, इतना हम परेशान हैं, इतना ये वो भगवान में रहने दो। ये सारी बातें राक्षसी बातें हैं। परमात्मा से दूर जो बहाना करता है वो उसे भगवान कहते हैं राक्षसी मासुरीम चैवा प्रकृति मोहिनी सीता। तेरा स्वभाव ही है राक्षस वाला, फिर तुझे सत्संग कैसे अच्छा लगेगा, साधना कैसे अच्छा लगेगा, भजन कैसे अच्छा लगेगा? पहले देवता बनो, दैवी शब्दा बढ़ाओ। हमें एक बात अटूट रूप से अपने माथा में बैठा लेना है। अगर हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है, साधना संकल्प से दूर हैं, तो हमारा जीवन मजबूर है, मजबूर ही रहेगा। वो कमी हमारी है, कहीं न कहीं हमारे में अहंकार है या पाप बढ़ गया, इसलिए हम साधना सत्संग से दूर हैं। पाप बनते सहज स्वभाव मोर भजनता ही न भाव मूढ़ोयम ना भी जाना थी लोको माम अजम अव्ययम। संत शास्त्र गीता रामायण सब में है कि जब तक हमारे अंदर श्रद्धा विकसित ना हो, संत भगवान की कृपा ना हो, यह आसान नहीं है सत्संग भजन। आपको क्या लग रहा है जो लोग भगवान से दूर है उसके जीने का कोई सार्थकता है? कुत्ता की तरह जी रहा है, गधे की तरह खट रहा है, बिल्ली की तरह चटोर है, भाग रहा है, डर रहा है। यहाँ से जाएगा झोला खाली के खाली पूरी झोली। इस जो त्रिगुणमयी प्रकृति है ना, इसमें आप रहते हुए जिस देश काल अवस्था व्यवस्था में भगवान को पुकारिए और लगिए। भगवान की सबसे बड़ी कृपा सत्संग का मिलना, भगवान की सबसे बड़ी कृपा मन का, बुद्धि का परमात्मा की ओर आकर्षित होना। जो व्यक्ति परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, वास्तव में इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली कौन है? जो भगवान के बिना रह नहीं सकता, मत बोलिए जी नहीं सकता, तैयार नहीं जीने के लिए। मैं जीवित हूँ तो भगवान के लिए जीवित हूँ, अपने सद्गुरु के लिए जीवित हूँ, साधना और सत्संग के लिए। तो हमें इस बात को समझ लेना है, जितनी समस्या मेरे साथ है, आपके साथ, उनके साथ, सबके साथ है। ये पूरे धरती के हर आदमी के साथ उतनी ही समस्या है। हम यहाँ क्यों हैं? या तो इनकी कृपा है, पुनर्जन्म का कोई पुण्य उदय है, कुछ अपनी भी चेतना हो सकती है, मूल तो भगवान की कृपा है। सबके पास 24 घंटा और सबके पास 72 को नखड़ा, ये लहर में भी आके बैठे हुए। बेटा पोता कहा होगा कहाँ बाबा, कहाँ बाबूजी? ये धूप में जा रहे हैं। ये बाहर का धूप उतना नुकसान नहीं करेगा जितना माया का धूप, इसलिए परमात्मा की छाया में जा रहा हूँ, परमात्मा के गुरु की छत में जा रहा हूँ, छाया में जा रहा हूँ। और ये छत के नीचे आ गए, आनंद ही आनंद। किसी भी प्रकार लगे रहना है। हरि से राग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। तो भगवान दिखा रहे हैं प्रकृति की ताकत,
सब, इसीलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार की सब चीज़ देखा। भोजन देखा, दान देखा, कर्म देखा, गति देखा, कर्ता देखा, यज्ञ तप सब देखा। आगे भगवान